नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के मोगी गांव में, जहां पर द्वितीय सरदोत्सव का आयोजन किया गया है। इस सरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास समिति मोगी की ओर से किया गया है। दूसरी बार ये आयोजन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि खेत है लंबा सा, जिसमें क्रिकेट का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो वहाँ कबड्डी का आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ये दूसरी बार है और दूसरी बार में कुछ चीज़ें अलग की गई हैं। सांस्कृतिक संध्या भी इस बार रखी गई है और अलग अलग कलाकार जो है जौनसार से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर खिलाड़ी किस तरीके से जो है उनके मैच को देखने के लिए गांव के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं, उनकी भीड़ जमी हुई है। महिलाएँ जो है अपने परिधान में नजर आ रही हैं। आगे जो है 3 से 4 दिन का ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या कुछ 3 से 4 दिन के प्रोग्राम में यहाँ पर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको हम अपनी रिपोर्ट्स में बताएंगे, इसलिए हमारी रिपोर्ट में बने रहें। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास समिति मौखी की ओर से ग्राम पंचायत मौखी में द्वितीय शरदोत्सव का आयोजन किया गया। ग्राम मौगी में आयोजित 5 दिवसीय शरदोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में आसपास के ग्रामीण छात्र छात्राओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन क्रिकेट और कबड्डी प्रतियोगिता का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र बिष्ट, अधिवक्ता जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह रावत, ज्येष्ठ उप प्रमुख जौनपुर सरदार सिंह कंडारी, विशिष्ट अतिथि न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी मौगी के अध्यक्ष हरदेव सिंह हुमाई सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंच रहे अतिथियों का पारंपरिक ढोल बजाकर स्वागत किया गया, जिस पर अतिथि भी झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आज उनके अभिभावक भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जौनपुर और जौनसार की संस्कृति को बाहर के लोग भी अपना रहे हैं। बताया कि यहाँ पर हमारी जितनी ये टीम है वो बहुत दूर दूर तक, और होगी भी क्यों नहीं, दूर दूर तक जाएगी भी और विजेता भी होगी, उपविजेता भी होगी और अधिक पुरस्कार भी आपने जैसे बताया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इन बच्चों के साथ साथ अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, इनके घर के लोग हैं, जब इनको प्रोत्साहित करते हैं आप सब लोग। आज मैं जब देखता हूँ तो तमाम अन्य क्षेत्रों में जहाँ ये संस्कृति हमारे जौनपुर की जौनसार रवाई की जो संस्कृति है उसको भी अन्य जगह यहाँ जब इस तरह से देखते हुए अन्य जगह के लोग भी जो है इसको अपनाने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष उमेद सिंह कंडारी ने कहा कि आज इस उत्सव में उनके गांव मौगी के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक समिति से जुड़े हुए हैं और इस बार कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया है। पहले साल तो हमारे यहाँ क्रिकेट का ही बच्चों ने किया था, छोटे छोटे। इस बार हम सब युवा लोग, बुजुर्ग लोग, पूरे गांव हमारे इस कमेटी में जुड़े हैं और जो ये नाइट प्रोग्राम हो रहा है ये पहली बार है इस बार। तो हमें नहीं लगा पहले कि मतलब इतनी भीड़ होगी, तो यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे और इससे भय करेंगे आपको इस कार्यक्रम को। तो हमारी क्रीड़ा समिति कमेटी बनती है तो हमारे इधर ऐसा होता है कि इसमें क्रीड़ा समिति में कम से कम 7 से 8 गांव जुड़ते हैं और हमारा सिंगल ही गांव एक जो इस क्रीड़ा को करा रहे हैं। सभी युवा साथी है और सब बुजुर्गों का हमारा पूरा सहयोग है
और थोड़ा हमारे यहाँ दिक्कत इसी तरह से है कि हमारे यहाँ ग्राउंड की बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम खेतों में करा के इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। मोगी गांव के प्रधान सोहन कंडारे ने बताया कि पहले इस कार्यक्रम का आयोजन 5 वर्षों तक किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम को कुछ वर्षों के लिए बंद किया गया और फिर पिछले वर्ष से इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लगातार ये पिछले 5 वर्षों से भी हमारा कार्य चलता था और कुछ वर्षों से 2-3 वर्षों से हमने ये बंद कर दिया था और पिछले वर्ष और इस वर्ष ये दूसरे वर्ष ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें इस बार हमारा रात्रि कार्यक्रम भी एक बढ़ा के किया है और कबड्डी का कार्यक्रम बढ़ गया है। इसमें हमने इस बार ऐड करा है, जैसे आप कबड्डी देख सकते हैं, कबड्डी भी आपने भी देखा होगा, कबड्डी का कार्य देखा होगा। और अभी कल ही हमारा रात्रि संध्या में कार्यक्रम है, जिसमें हमारे लोक कलाकार हिमाचल से आ रहे हैं। हिमाचल के अपनी रमना भारती जी हैं, लोक गायिका हैं, और अपने जो हमारे जौनसार से हैं अज्जू तोमर जी, और 2-3 हमारे लोकल अनूप चांगटा जी हैं। ग्राम मोगी के पूर्व प्रधान और क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मन्नू रावत बताते हैं कि इस प्रकार के आयोजन से संस्कृति को एक पहचान मिलती है। साथ ही इस प्रकार के आयोजन से युवा नशे की लत से दूर होकर खेल के प्रति जागरूक होते हैं। इस तरह के कार्य करने से जो हमारी एक संस्कृति है, जो हमारी जौनपुर की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो जीवित रखने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार के आयोजन करने से हमारे विकास कार्यों को भी प्रगति मिलती है और जो हमारे खिलाड़ी खेल प्रेमी वगैरह है, उनकी एक मानसिकता और उनको नशे से दूर रखने का एक प्रकार से एक बहुत अच्छा तरीका है इस प्रकार के आयोजन करने का। कार्यक्रम में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, अति विशिष्ट अतिथि मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने रिबन काटकर दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही बॉबी पवार जौनपुर के पारंपरिक ढोल में जौनपुरी नृत्य करते हुए नजर आए। ज्येष्ठ उप प्रमुख जौनपुर सरदार सिंह कंडारे ने कहा कि इस प्रतियोगिता से गांव के बच्चों को प्रेरणा मिलती है, साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। वहीं क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास समिति के महासचिव जसवीर रावत ने बताया कि मोगी गांव बिना किसी की मदद के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। जो ये प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है, इससे हमें बहुत आर्थिक और गांव के विकास के लिए और जो हमारे नवयुवा हैं उनको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर बहुत साधन मिलता है। आम जो एक आदमी है उसको एक बहुत अच्छा सा मंच सुसज्जित होकर मिलता है। जो हमारे नवयुवक हैं उनको जो अपनी प्रतिभा है, क्रिकेट में हो, कबड्डी में हो, या सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखी गई है, दौड़ की रखी गई है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रतियोगिताओं को देखने के लिए। उनसे इंस्पायर ऐसा होता है कि जो और साथी हैं, जो और नवयुवक हैं, जो कि अभी छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, वो उनको देख के प्रेरित होते हैं कि मैंने भी ये खेल खेलना है, या मैं भी इस तरह से। यहाँ पर गेस्ट आते हैं, हमारे बाहर से बुलाए हुए प्रतिनिधि आते हैं, तो उनके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता है कि हाँ, मैं भी कल के दिन कुछ पद पे बैठूंगा तो मुझे भी इसी तरह से मान सम्मान मिलेगा। और उनको अपनी प्रतियोगिताओं को निखारने का और अपनी जो उनके अंदर एबिलिटी है उसको दिखाने का मौका मिलता है इन मंचों के माध्यम से। मैं कहूँगा कि हमारा सबसे एक ही गांव का प्रोग्राम है, आसपास में कोई गांव नहीं। हम अपने ही मतलब तन धन से और कोई सरकार की सहायता नहीं, अपने ही इससे हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। और जो भी है सारा, इसमें किसी का भी योगदान नहीं पे, और हमारा गांव का योगदान है। मोगी गांव के निवासी मंजीत सिंह गुसाई ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का साधन भी मिलेगा। साथ ही आनंद सिंह रावत ने सरकार से अपने क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सरकार से मेरी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ से हमारा ट्रैकिंग मोगी से बनोगी, बनोगी से त्याड़ा, त्याड़ा से सुरकंडा और सुरकंडा से नागटिब्बा, कम से कम ये 5-6 दिन का ट्रैक बन सकता है और बहुत अच्छा ट्रैक है।
ऊपर जब जाओगे आप जंगलों में, बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और जनवरी फरवरी में यहाँ पे पूरी बर्फ़ से ये पहाड़ियाँ ढकी रहती है। तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र को पर्यटन में जोड़ने की कृपा करें। हम सरकार से भद्री घाटी को चाह रहे हैं कि पूरी भद्री घाटी, ये पूरा हमारा गांव तो न्याय पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत मोगी में 8-9 ग्राम पंचायत है, 3 क्षेत्र पंचायत है। और हमारा गांव ऐसा है कि 20 केंद्र बिंदु पे, ये देख लो ऊपर, ये ऊपर सुरकंडा, मतलब ऐसे ऐसे पर्यटक क्षेत्र है, वहाँ मंदिर है माँ दुर्गा का, उसके बाद वहाँ से घूम फिर करके पूरा और नागटिपा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बनोगी क्षेत्र, बनोगी घाटी, बनोगी त्याड़ा सुरकंडा को पर्यटक में जोड़ा जाए, ट्रेकिंग रोड, और इसको आपके माध्यम से प्रचारित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारे ऊपर जो छानियाँ हैं, हमारे छमाई जो पशुओं का आवागमन जा रहता है, बहुत स्वर्ग है। मैं खुद रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं बोलता नीचे आने के लिए, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यवश रोड की कमी है। वहाँ रोडें बन जाए, पानी की सुविधा हो जाए तो पर्यटक दौड़ा हुआ भागेगा। सबसे पहले यहीं से जाएगा नागटिपा, तो बात की बात है। आपकी उम्र कितनी होगी? 80 साल। 80 साल। 80 साल। 80 साल से आप इसी गांव में हैं? 80 साल से इसी गांव में? इसी गांव में। अच्छा, वक्त के साथ साथ 80 सालों में इस गांव में क्या क्या बदलाव आए हैं? अगर जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड में कहते हैं पलायन बहुत हो रहा है, आपके गांव में ऐसा हुआ पलायन कहीं? काफ़ी पलायन हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ, हर चीज़ से, हर कार्य से बहुत बदलाव हुआ। विकास विकास के सब रास्ते खुले हुए हैं सब। तो जो भी विकास हो रहा है आप उससे खुश हैं मतलब? हाँ, बिल्कुल संतोषजनक। जो ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, इससे आप क्या समझते हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे इस गांव के जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाते हैं, उससे किस तरीके से लाभ मिलता है उन बच्चों को? हाँ, जब ये खेलते हैं ना तो इनको जो है सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है और सारी चीज़ें ये बदलाव हो जाती है, इससे पूरे गांव का विकास हो रहा है। द्वितीय शरदोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य कविता रौछेला, अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा गीता रावत, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि आनंद सिंह सजवाण, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पुष्पा पंडियार, कुलदीप रावत, पूर्व सभासद मसूरी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। जिला पंचायत सदस्य कविता रौतेला ने कहा कि इन मैदानों से हमारे युवा खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलता है, जिससे कि आगे चलकर वो जिला स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी सीख इन्हीं मैदानों से शुरू होती है। सर्वप्रथम तो मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इनके माध्यम से ये सुंदर कार्यक्रम किए जाते हैं। इन्हीं मैदानों से हमारे जो युवा भाई बहन हैं वो सीखते हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलता है और यही युवा हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट हो, इन्हें खेलने का मौका मिलता है। लेकिन बुनियादी जो सीख है वो इन्हीं मैदानों से हमारे बच्चे सीख के जाते हैं। प्रदेश महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा गीता रावत बताती हैं कि सरकार की ओर से इस तरीके के महोत्सव को सहायता दी जाती है। जब कभी कोई मेला कई वर्षों तक आयोजित होता है तो उसे राजकीय मेला घोषित किया जाता है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है क्रीड़ा सांस्कृतिक समारोह, ये विकास से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जनप्रतिनिधि आते हैं और छोटी छोटी जो मांगे होती है गांव की वो पूरी होती हैं। दूसरा जो ये बच्चे खेलते हैं युवा, इन खेलों के माध्यम से ये एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक स्तर और आगे बढ़कर ये स्टेट में फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे निकले भी हैं हमारे क्षेत्र से। सरकार की तरफ से भी सहयोग होता है। जब कोई मेला लगभग कई साल तक होता रहता है तो उसको कहीं ना कहीं राजकीय मेला भी घोषित किया जाता है। फिलहाल लोग अपने संसाधनों से कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपने जो छोटे छोटे फंड होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे थोड़ा सा विकास कार्य करवा देते हैं। फिर आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। भाजपा मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पुष्पा पंडियार ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है और उन्हें खेल के प्रति जागरूक किया जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका है। एक तो सबसे अच्छा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर बढ़ रही है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि खेल कूद से वो जुड़े रहें और इसमें बहुत सारे बच्चों का जो टैलेंट है वो निखर के आता है। जो आज हमारे काफ़ी उत्तराखंड के बच्चे हैं जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने खेल से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनको एडजस्ट करने का कार्यक्रम कर रही है।
बहुत सारी सरकार अब जागरूक है और निरंतर सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए आगे कोई न कोई इस तरह की व्यवस्था होती है। जब गांव में कोई महोत्सव होता है, किसी प्रकार की जो है प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो गांव के लोगों में किस प्रकार की चहल पहल बनी रहती है वो आप देखें। यहाँ पर जो है खुशी का नज़ारा है, सामने जो है कबड्डी का मैच चल रहा है और गांव के जो लोग हैं सभी लोग जो है अपना कामकाज जो है पूरा छोड़कर और उसे समय पर पूरा करने के बाद जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सीताराम रावत। जो यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कितना मजा आ रहा है आपको? थोड़ा बताइए। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रही है, बहुत बढ़िया मजा आ रही है। बढ़िया छोड़ के बैठे सारे काम काज भी कर रहे हैं, फिर मेले में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी मजा आ रही है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम मुकेश रमोला जी है। मैं पास गांव म्याणी से आया हूँ और दर्शक रूप में आया, कबड्डी स्पेशलिस्ट कबड्डी देखने आया हूँ। कबड्डी देखना। जब ऐसे जो ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जब गांव में खुशी का माहौल बनता है, तो किस तरीके से आप लोग जो है एकजुट होते हैं, थोड़ा बताएं। हाँ, एकजुट तो होते हैं हम, क्योंकि ये पूरे गांव की ओर से ये मैच किया जाता है, तो पूरे गांव के इकट्ठा होकर जो है इसका आयोजन करते हैं, तब जाके मतलब एकता की भावना सभी ग्रामवासियों में रहती है। बड़ी मजे की बात है, यहाँ पर जो है एक ही गांव के नहीं, अलग अलग गांव से भी जो है लोग यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। टीमें भी अलग अलग गांव की हैं। आपका क्या नाम है? रोहन गंडारी। आप कहाँ से आए? हम इसी गांव से हैं। जब ऐसे जो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि सब लोग एक साथ हैं, कैसा लगता है, कैसे एंजॉय करते हैं, क्या कुछ करते हैं? देखो, मेन मकसद इसका ये रहता है कि ये टूर्नामेंट करवाने का मकसद रहता है कि गांव का विकास हो और जो हमारे भाई लोग ये खेल प्रेमी हैं या खेल से संबंधित रखते हैं वो अच्छे स्तर पे पहुँचे, इसी खेत खलिहानों से आगे जाके वो बड़ा स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। यही मेन मकसद ही रहता है इसका। जी, आपका नाम? अंकित कंडारी। अंकित जी, जैसे बच्चे अभी जो है हम देख रहे हैं खेतों में खेल रहे हैं, अगर आपको एक स्टेडियम मिल जाए, आप दर्शक जो है बढ़िया सीटों में बैठ के देखें, कैसा लगेगा? क्या चाहते हैं ऐसे विकास? बहुत बड़े लगेगा, स्टेडियम तो अच्छा। मोगी गांव में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और जो स्कूल गांव में है, केवल एक ही स्कूल है जो 8वीं तक का है और वहां पर जो है बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो टीचर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? जगपाल सिंह कटारिया। जी मैम, आपका नाम? मनोहर। हमारे बीच में यहाँ कबड्डी का मैच जी सर, जो ये विद्यालय है यहाँ पर 8वीं तक का है, कितने बच्चे होंगे? कबड्डी के जो अच्छा बच्चे हमारे यहाँ से अभी 17 है, 17 नामांकन 17 बच्चों का है। हाँ। क्योंकि हमारे पास में अटल विद्यालय, अटल स्कूल भी है, मैक्सिमम झुकाव वहीं रहता है अभिभावकों का, लेकिन फिर भी इस बार जो है हमारे यहाँ से एक भी बच्चा उधर नहीं गया, पूरे बच्चों का जो है एडमिशन यहीं कराया हम लोगों ने। सर, बच्चे जो है आपके स्कूल के यहाँ पर खेलने आए हैं कुछ बच्चे यहाँ पर? हाँ, हमारे बच्चे अमूमन हर इवेंट में भाग ले रहे हैं और यहाँ नहीं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रतिभा करते हैं। मैम, जो ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, बच्चों को किस तरीके से इस प्रतियोगिता से प्रोत्साहन मिलता है, कुछ बताएं आप। मैडम, मेरे स्कूल नाम राज के प्राथमिक विद्यालय मोगी है। मेरे स्कूल 1 से 5 तक के बच्चों का है। मैं प्रधान अध्यापिका हूँ। मेरे यहाँ 16 बच्चे रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा है मैडम, सभी चीज़ों का बच्चों का ध्यान रखा जाता है, बच्चे कर रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं सभी लोग। एक अध्यापक के तौर पे आप कैसे देखते हैं जो ये इस तरीके के हम कहेंगे प्रोग्राम महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के लिए हो रहे हैं, तरह तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है, कैसे बच्चों को जो है हम कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म ये देते हैं? देखो, ये हमारी पारंपरिक संस्कृति है, ठीक है। जब ये आगे होती रही तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी आगे के लिए प्रोत्साहित होंगे, वो भी सीखेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, गाँव के बीच में कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे अच्छी चीजें देख रहे हैं। दिन भर चल रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद समिति की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजपुर विधायक खजान दास, अति विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा समारोह नैनबाग वीरेंद्र सिंह रावत, व्यवसायी उपेंद्र गोसाई, अठचूला क्रीड़ा समारोह के अध्यक्ष विक्रम सिंह सजवाड़, विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान प्रवीण चौहान सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। कोई के लागे गीतोले मामा मोरे सिंगाले, कोई के लागे गीतोले धारा
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित राजपुर विधायक खजानदास ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्कृति को संजो कर रखते हैं। देखिए, कल्चर प्रोग्राम हर सीजन में हमारे क्षेत्र में होते रहते हैं और आज सिंगल गांव का ये प्रोग्राम है और इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारी परंपरा है, इसकी ये हमारी धरोहर है। इसको संजोए रखने के लिए हम इस तरह से आने वाली पीढ़ी को भी एक शिक्षा देने का काम करते हैं कि अपनी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से कोई मुँह न मोड़े, इसको विरासत के रूप में जो हमें मिली है उसको बरकरार रखे। और आज उसी का ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, क्रीड़ा समारोह भी होता है, फिर विचार गोष्ठियाँ भी होती है और जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ताकि अपने जो क्षेत्र की पीड़ा है जनप्रतिनिधियों के समक्ष बोले और उसका निदान हो। सर, जैसे ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ जो है क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ती है। अपने जो फंड है उन्हीं से लोगों को ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ, क्योंकि आपका क्षेत्र पे लगता है, क्या कुछ जो है ऐसे लोगों के लिए मदद और अपने क्षेत्र के युवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पहाड़ का जीवन बड़ा कठिन है। यहाँ पर खेती बाड़ी पर निर्भर है और सुख सुविधाएं तो अब मिल गई है पूरे क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, ये सुविधाएं मूल सुविधाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। सरकार पूरी तरह से निगाहें रखी हुई है और जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से विशेषकर उत्तराखंड को जो पहाड़ी क्षेत्र है और हमारा मैदानी क्षेत्र है, दोनों को समायोजित करते हुए सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर अभी है स्वास्थ्य को लेकर के, ये चिंता है। इसको भी धीरे धीरे ये सॉल्व हो जाएगी समस्या, ये मैं कहना चाहूँगा। जौनसारी लोक गायक अज्जू तोमर बताते हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों ने उनके गीतों को खूब प्यार दिया है। वहीं जौनसारी गायक अनूप चांगटा बताते हैं कि जब क्षेत्रीय कार्यक्रमों में उन्हें गाने का मौका मिलता है तो उन्हें काफी खुशी मिलती है। जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है और बहुत अच्छा कल्चर है हमारा। जो आपकी वेशभूषा जो आपने अभी पहनी है, जो ये ढांटू बोलते हैं हमें इसे, और ये हमारा सबसे बेहतर जौनसारी कल्चर है। ये हमारी जो महिलाएं हर त्योहारों में पहनते रहते हैं। बाकी कैसा लगता है जब इस प्रकार के जब महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होते हैं और खास करके अपने क्षेत्र में होते हैं, लोग अपना प्यार जो है आपको देते हैं, कैसा लगता है? जी देखो, अपने क्षेत्र में तो क्या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है लेकिन रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ भी जाते हैं तो बहुत अच्छा प्यार मिलता है लोगों का। और तमाम सारे जो मेरे गीत हैं, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे गीतों को। कई वो मिलियनों पे गाने हैं, 30 मिलियनों पे, 35 मिलियनों पे, 16-17 मिलियन, काफ़ी सारे गाने हैं। जो सबसे ज़्यादा मिलियन में पहुंचा, अगर उस गीत के आप थोड़ा सा 2-4 लाइनें गुनगुना दें। जी, हमारा एक अजय चौहान और मेरा एक साथ में एक गाना आया था चस्का, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो एक सुनाता हूँ 2 लाइनें। वो इश्क हुआ आपसे, वो प्यार भी है आपसे, दिल दीवाना आपका इजहार किया आपसे। ओ कई तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए, ओ कई तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। वो आज का जो इश्क है वो यार बड़ा मिक्स है, सच्चा वही इश्क है जो पहले से ही फिक्स है। तो रिस्क लोना थोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। ये बहुत फेमस हुआ था हमारा सॉन्ग। मेरा मानना ये है कि जो हमारे ये क्षेत्र के प्रोग्राम होते हैं, मेरा ओपिनियन है, मुझे तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि क्षेत्रीय जो प्रोग्रामों में बड़े बड़े सितारों को इनवाइट किया जाता है, वहाँ के लोगों को एक एंटरटेन होने का मौका मिल जाता है। शहरों में तो चलो हम प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन शहरों की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें क्षेत्र में, तो जितना प्यार पहाड़ी लोग हमसे करते हैं ना, हमें पहाड़ी होने पर गर्व है। और हमारे ही पहाड़ी लोग जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो ऐसा प्यार शब्द में बता रहा हूँ शहरों में मिल ही नहीं सकता जितना प्यार हमें पहाड़ों में मिलता है। और कुछ अंतर अगर फैसिलिटी की बात करें या फिर हम डेवलपमेंट की बात करें, जो होती है वो किस तरीके से अलग होती है इन कार्यक्रम? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी बातें हैं कि मतलब शहरों के अकॉर्डिंग होता है, अमूमन कि पहाड़ों में थोड़ा कम ये चीज़ें देखा जाता है। लेकिन मेरा सभी से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जब भी कोई इवेंट हो, उसमें बढ़ चढ़ कर सभी को
मेरे हिसाब से तो भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ों के इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स में अगर हम भागीदारी लेते हैं तो उसका स्तर बढ़ने लगेगा, लोग जुड़ने लगेंगे, हमें पहचान मिलेगी, जगह जगह एक बहुत अच्छा स्तर बढ़ता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए इन इवेंट्स को लेके। सर, अगर आप अपने गीतों का कोई भी गीत जो आपको पसंद हो या फिर जो आपका सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आया हो, उसकी 2-4 लाइनें गुनगुना दें। बिल्कुल, वैसे तो मेरे 2-3 गाने अभी रिसेंटली 3-4 साल में बहुत ज़्यादा वायरल हुए, तो मैं 2 गाने आप लोगों के समक्ष 2-2 लाइनें बिल्कुल पेश करना चाहूँगा। जिसमें एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, तारा लाड़ी, ये गाना पूरे हिमाचल उत्तराखंड ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसकी 2 लाइनें। ओ जीव मेरा जोखमी लांदी मोलमो, तारा लाड़िए लांदी मोलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो री हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो। ओ जीव मेरा जोखमी लांदी मोलमो, तारा लाड़िए लांदी मोलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो री हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और एक मैंने ट्रेडिशनल गाना गाया था, मामा मोर सिंगा, उस गाने को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसकी भी 2 लाइनें आप लोगों को पेश करना चाहूँगा। बोलो कोई के सुने जोंगुले, कोई के लागेगी तोले, मामा मोरे सिंगाले, कोई के लागेगी तोले, धारा सुने जोंगुले, आंगुड़िया देगी तोले, मामा मोरे सिंगाले, आंगुड़िया देगी तोले। जौनपुरी गायक दीपक रावत कहते हैं कि हमें कभी अपने हुनर को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। वहीं जौनपुरी गायक जसपाल शाह, जो कि मौगी गांव के ही निवासी हैं, बताते हैं कि उन्हें काफी खुशी है कि उनके गांव के लोगों ने उन्हें सबसे पहले मंच दिया। पहले स्कूल में स्टेजों में गाया करते थे, तो जब हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हमें उसको बाहर लाना चाहिए। इसमें सभी को भी, भाइयों को जो भी हमारे सुन पा रहे होंगे इसको, तो जो हमारे अंदर प्रतिभा होती है उसको छुपाना नहीं चाहिए, हमको उसको बाहर लाना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कार्य करें, चाहे हम होटल में नौकरी करें या होटल को कोई मालिक बने, लेकिन जो हमारे अंदर हुनर होता है उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल हमें बाहर लाना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। तो ये जो आपके गायकी का शौक है, ये कहाँ से आया था? ये मैं उसमें इंटर कॉलेज में था, तो उसमें से मुझे बहुत शौक था, तो मैं तब से ही गाया जा रहा था। तो मैंने बीच में भी रिकॉर्डिंग करी कुछ गाने, तो आज मेरे गाना बल्कि रिलीज़ होगा हमारे गांव के प्रधान का, उसमें हमारे जिसने अच्छे से मतलब बढ़िया काम करा था, तो उसके पर उसी के उपलक्ष्य में हम एक गाना बनाया हुआ है, तो उसको हम आज रिलीज़ करेंगे। माननीय खजान दास जी हमारे विधायक होंगे राजपुर, उनके माध्यम से उसको हम रिलीज़ करेंगे। कैसा लगता है जब आप अपने गांव के लोगों के बीच में जो है जब गाते हैं, गांव के लोग का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? जब शुरुआत में आपने गाना शुरू किया था तब कैसा था, अब कैसा है? देखिए, मुझे मेरे क्षेत्र के, चाहे हमारा इंटर कॉलेज घोराकुरी से लेके मौगी, बांडासारी, सिरकोट, पूरा जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, मुझे जहाँ भी देखते हैं मुझे सिर्फ गायक के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने इतना परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन जहाँ भी मुझे मिलते हैं मुझे गायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें हमेशा अपना बेस्ट दूँ और उन्हें अच्छा लगे कि मैं गाता हूँ। एक आधे गीत जो हैं आपके, अगर हम भी सुन पाएँ, अगर आप गुनगुनाएं। खुद का गाना बनाया है, हमारा नागराज का है। देवा सेम नागराजा छत्र छाया, तेरी रौली सफल करी दिया काजा, देवा सेम नागराजा। ये हमारा गाना है। तो ये हमने पिछले साल हमारे यहाँ दुबड़ी में कार्यक्रम था, तो हमने उसमें गाया था। अब इस बार हमारा दूसरा गाना आएगा अभी, तो आप भी सुनेंगे उसको। अभी प्लीज़ होने तक आप वेट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमें इतना बड़ा मंच मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। मैं इसी गांव का हूँ, यहीं से बिलोंग करता हूँ, और इन्होंने मेरे को सबसे पहले अच्छा मंच दिया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें आके। युवा कलाकार है, युवा कलाकार को जब कलाकार वो नया नया बनता है, जब अपनी कला जो है लोगों तक पहुँचाता है, तो कितनी कठिनाइयाँ आप झेल रहे होंगे या फिर आपने झेली होंगी? क्या कुछ रहती हैं, समस्याएँ आती हैं, थोड़ा बताएं। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइफ में आने के लिए। लोगों से मिलना होता है, बड़ों से मिलना होता है, कि बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनसे मिलना होता है, तो तब जाके ये मंजिल मिलती है, और बहुत कोशिशों के बाद।
बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक मुंबई जैसे बड़े शहर में जो छोटे कलाकार होते हैं उनमें और एक जो गांव के सुदूर इलाके में जो नए नए कलाकार होते हैं उनकी लाइफ में और एक शहर के कलाकार की लाइफ में कितना अंतर आपको नज़र आता है? क्योंकि आप एक कलाकार हैं, क्या लगता है आपको कैसा अंतर रहता है? अंतर तो मैम उतना कुछ नहीं रहता है, यही अंतर है कि बड़े कलाकारों को ज़्यादा मिलता है, प्यार प्रेम मिलता है। छोटे कलाकारों को थोड़ा समय लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उनको ये मंजिल मिलती है। प्लेटफॉर्म कौन से कलाकार को जल्दी मिल रहा है? छोटे कलाकार को, छोटे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा जल्दी मिलता है मंच, और उसी से ही वो लोग आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आजकल जो है हमारे युवा अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति ना छोड़ के अपने सांस्कृतिक में रहें, और खूब इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा रहता है कि हाँ, आपको यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं यही विनती करता हूँ कि आगे ऐसे ना जाके, गांव ना छोड़ के अपने रीति रिवाज को निभाएं। अगर आप अपने किसी गीत की 2 लाइनें गुनगुना दें प्लीज़। मेरा अपना ही गांव का गाना है, मैंने अपने आप ही बनाया है गाने को। तेरी जय जय करोली देवा, तेरी जय जय कारो देवा मेरे नागराजा, तेरी जय जयकारो राजी राख्या खुशी देवा गाँव परिवार, देवा मेरे नागराजा गाँव परिवार। कार्यक्रम के चौथे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड वन मंत्री सुबोध उनियाल, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका मसूरी मनमोहन सिंह मल, उप प्रभागी वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग उदयनंद गौड़, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा नैनबाग राजेश सजवाण, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र पंवार, अध्यक्ष भाजपा नैनबाग करण सिंह भंडारी, ठेकेदार बलवीर सिंह रावत, चंदन सिंह रावत, महामंत्री भाजपा मंडल नैनबाग संदीप खन्ना सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंच रहे अतिथियों को अपने बीच पाकर ग्रामीण लोगों में भी काफी खुशी देखी गई और उन्होंने सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार की ओर से पहुंच रहे नुमाइंदों से अपने क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही उन्हें जल्द पूरा करने की भी मांग की। कार्यक्रम के 5वें और आखिरी दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारी मुलायम सिंह रावत, अति विशिष्ट अतिथि सुमेर सिंह कंडारी, सुधांशु रावत सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय शरदोत्सव में क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस दौरान द्वितीय शरदोत्सव में क्रिकेट प्रतियोगिता में क्षेत्र की 29 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि पहले स्थान पर ऋषिकेश देवता क्लब खयारसी और दूसरे स्थान पर आरके बॉयज मोगी रही। कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 19 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि पहले स्थान पर 7 स्टार क्लब भटोली और दूसरे स्थान पर भटोली बी रही। रस्साकशी प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि मोटा क्लब मोगी विजेता रही और डीके बॉयज मोगी उप विजेता रही। बालिका वर्ग की दौड़ प्रतियोगिताओं में 21 बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कि पहले स्थान पर मानवी गोसाई, दूसरे स्थान पर पीहू भंडारी और तीसरे स्थान पर आरती रही। बालक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि प्रथम स्थान पर सविन रावत, द्वितीय स्थान पर सौरभ पवार और तृतीय स्थान पर आशीष रावत रहे। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गणेश नेथानी और दीवान मनराल के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।